अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर। स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 18 डिस्कस कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर्स का इस्तेमाल पढ़ रहे हैं। तो आज जो हमारे पास टॉपिक है वो है ट्रांजिस्टर। बहुत अहम टॉपिक है। ट्रांजिस्टर क्या होता है? हमने पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा हुआ है। अगर बेटा हम एक टाइप का सेमीकंडक्टर दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर में सैंडविच कर दें तो जो हमारे पास एक नया सेमीकंडक्टर आता है उसे हम कहते हैं क्या? ट्रांजिस्टर। क्या मतलब है इस बात का? देखिए बच्चे, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एन टाइप सेमीकंडक्टर है। उस एन टाइप सेमीकंडक्टर को आप लोग दो पी टाइप के दरमियान इस तरह से रख दें कि एक सेमीकंडक्टर को दो डिफरेंट टाइप के सेमीकंडक्टर में आप सैंडविच कर दें तो जो हमारे पास अब कॉम्बिनेशन बना है इसका नाम क्या हो जाएगा? ट्रांजिस्टर हो जाएगा। इसका नाम क्या है? पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसी तरह बेटा अगर आप एक पी टाइप को दो एन टाइप में इस तरह से सैंडविच कर दे तो ये क्या बन जाएगा? एनपीएन ट्रांजिस्टर। सिंपल डेफिनेशन हो गई कि एक सेमीकंडक्टर जो है दो डिफरेंट इससे डिफरेंट जो होंगे टाइप उनके दरमियान क्या हो जाएगा? सैंडविच हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ट्रांजिस्टर बन जाएगा। इस कंस्ट्रक्शन से ही पता चल रहा है सेमीकंडक्टर की दो टाइप से बेटा हमारे पास। पहले टाइप को हम क्या कह सकते हैं बेटा? हमारे पास एक टाइप हो जाएगी पीएनपी ट्रांजिस्टर। इसमें बेटा क्या होगा? एक एन टाइप दो पी टाइप में सैंडविच हो गया है। बेटा दूसरी टाइप हमारे पास क्या बन गई? एनपीएन। उसमें क्या है? उसमें एक पी टाइप दो एन टाइप में सैंडविच हो गया। तो ये थी इसकी कंस्ट्रक्शन और टाइप्स। अब जिस एक हमारे पास ट्रांजिस्टर बनता है, इस ट्रांजिस्टर के बेटा रीजन्स, तीन रीजन्स होते हैं बेटा। एक हमारे पास इमिटर रीजन होता है और दरमियान में होता है बेस और एंड के क्या होता है? कलेक्टर। तो तीन रीजन कौन कौन से बन गए? इमिटर, बेस और कलेक्टर। हम इन तीनों रीजन की जो खुसूसियात है उनके बारे में बारी-बारी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर बेटा इमिटर की बात करें तो इमिटर नाम से जाहिर है इसने इमिट करनी है। क्या इमिट करना है? चार्ज कैरियर्स को इमिट करना है आगे बेस की तरफ। इसलिए इसका नाम क्या बन गया? इमिटर। क्योंकि इसमें चार्ज कैरियर्स देने हैं, इमिट करने हैं। इसमें चार्ज कैरियर्स जो होंगे काफी ज्यादा होंगे, कंसंट्रेशन क्या होगी? ज्यादा होगी। इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। किससे बेटा? कलेक्टर से भी और बेस से भी। लेकिन अगर हम देखें जो इसका एरिया होता है, विड्थ होती है, वो कलेक्टर से काफी थोड़ी सी कम रखी जाती है। तो अगर हम चार्ज कैरियर की बात करें, इमिटर में चार्ज कैरियर ज्यादा, कलेक्टर में कम। अगर एरिया की बात करें, कलेक्टर का एरिया ज्यादा और इमिटर का एरिया क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। बेस तो वैसे ही बहुत थीन होता है। अगर आप इनकी रिप्रेजेंटेशन की बात करें, सपोज बेटा मेरे पास एक एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एनपी दरमियान में पी है और एन जो है बाहर है। एन मतलब नेगेटिव टाइप। नेगेटिव टाइप से क्या होता है बेटा? हमारे पास इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पी की तरफ। नेगेटिव टाइप से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं पी टाइप की तरफ। तो एरो आएगा इमिटर के ऊपर। जहां एरो आएगा वहां इमिटर होगा क्योंकि एन है। एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ, दरमियान में पी है और कलेक्टर, तो एन पी एन एरो बाहर से अंदर की तरफ आएगा। लेकिन अगर हम बात करें पीएनपी में दरमियान में एन है और बाहर पी है तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका ये बनाया गया है। अब इमिटर का एरो क्या आएगा? बाहर की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन एन से पी की तरफ। ये सिर्फ रिप्रेजेंटेशन है। और ये जो बेटा हमारे पास एरो साइन है ये कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन को शो करते हैं। तो बेटा हमारे पास एक ट्रांजिस्टर की एनपीएन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन और ये पीएनटी की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। अगर एरो अंदर की तरफ तो एन से करंट आ रहा है पी की तरफ, और अगर एरो बाहर की तरफ तो पी से एन की तरफ, तो पीएनपी हमारे पास ये होगी रिप्रेजेंटेशन। दूसरा रीजन जो हमारे पास है वो बेस है। बेस बेटा एक बहुत ही थिन रीजन होता है, सेंट्रल रीजन होता है। इतना थिन के इसका जो ऑर्डर होता है 10⁻⁶ मीटर तक होता है। इसका रीजन थिन हो गया तो इसमें जो कंसंट्रेशन ऑफ इंप्योरिटीज होगी इमिटर और कलेक्टर दोनों से
बहुत कम होगी। इसका काम बहुत अहम होता है कि इसने करंट के फ्लो को कंट्रोल करना होता है। कैसे कंट्रोल करता है हम इसकी वर्किंग में डिस्कस करेंगे। लास्ट हमारे पास कलेक्टर है, तो कलेक्टर ने नाम से जाहिर है कि इलेक्ट्रॉन्स जो आए इमिटर से और बेस से उनको कलेक्ट करना है। अगर कलेक्ट करना है मतलब इसका जो रीजन होगा, एरिया होगा, वो दोनों से ज्यादा होगा, इमिटर से भी ज्यादा होगा, बेस से वैसे ज्यादा है। लेकिन अगर हम कंसंट्रेशन की बात करें, इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन, तो कलेक्टर के अंदर इंप्योरिटीज की कंसंट्रेशन क्या होगी, काफी कम होगी। अगर बेटा वर्किंग की बात करें तो बेटा याद रखिएगा जो इमिटर बेस जंक्शन होगा ट्रांजिस्टर के अंदर वो हम लोग फॉरवर्ड बायस करते हैं, VBB इसको कहते हैं हम लोग। इमिटर बेस जंक्शन क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। देखिए बेटा हमारे पास सपोज ये NPN ट्रांजिस्टर है, ये इमिटर बेस कलेक्टर। इमिटर के साथ आपने लगाया रेजिस्टर RE और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी जिसका नाम क्या रखा, VBB रखा। अब बैटरी का देखिए आप लोग, ये पॉजिटिव टर्मिनल N टाइप के साथ है, अगर पॉजिटिव N के साथ है तो इमिटर और ये बेस कंडक्टर जो हो गया ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस। लेकिन अगर आप कलेक्टर बेस की बात करें N के साथ क्या हो गया बेटा, हमारे पास N के साथ क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, और दरम्यान में क्या है, P कंडक्टर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो बेस कलेक्टर जो है बेटा हमारे पास, अगर आप बेस कलेक्टर की बात करें तो ये क्या हो बेटा हमारे पास, रिवर्स बायस हो जाएगा। और याद रखिएगा बेटा जो VCC है, ये वाली बैटरी है हमारे पास बेस कलेक्टर वाले, वो काफी ज्यादा होगी, बड़ी बैटरी होगी, जिससे किससे बेटा, VBB से। इसी तरह बेटा अगर हम इसकी बात करें, ये PNP है, ये मतलब P है, ये N है और ये बेटा क्या है, P है। देखिए आप लोग नेगेटिव से क्या जुड़ा हुआ है हमारे पास, नेगेटिव से क्या जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव, तो ये क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस, और ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस। तो करंट का फ्लो जो होगा बेटा क्या होगा, इमिटर से जब करंट फ्लो करेगा यहां पहुंचेगा कहां पर बेटा, बेस पर, तो बेस से आगे इसके बाद दो रास्ते होंगे, एक कलेक्टर की तरफ होगा और एक बेटा होगा बेस की तरफ होगा। तो किस तरह फ्लो करेगा, इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में इसके बारे में डिस्कस करेंगे, करंट की डायरेक्शन क्या होगी। अल्लाह।